अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मेरे खड़े होते अच्छा हाँ, तुम भी वही देखना चाहते हो क्या? मेरे खड़े होते ही आप लोगों ने जितनी घनघोर तालियां वालियां बजाई, मैं समझ गया कि आप कितना सुनना चाहते हो। है ना, मैं समझदार ही हूँ, चिंता मत। यकीन मानिए नेताजी जितने भी थे वो चले गए है जी। पानी पी के सुनना है। तुम भी पक्के प्रतापगढ़ वाले ही हो। अच्छा आ जाओ, गढ़ लग गया ना पीछे, चाहे प्रतापगढ़ हो चाहे आजमगढ़ हो, है एक ही जैसे। चलिए एक बार ताली वाली बजाइए, मैं भी दो चार बातें आपके बीच में करता। बहुत बढ़िया। यस, अब सच में सुनने वाले तुराज भाई, अब आपको बड़े मन से सुनेंगे ये। मैं तो नहीं, पुलिस वाला पुलिस, अच्छा नहीं, इस माहौल में तो नेताओं को भी पुलिस ही लपेट रही। बढ़िया बढ़िया। चलिए नेताजी, देख मैं बहुत बड़ी इधर उधर की बात करता नहीं, चुनाव का माहौल चल रहा है। मैं तो पिछले दिनों खड़ा था दादर में, एक नेताजी भाषण दे रहे थे। नेताजी भाषण दे रहे थे दादर में, मैंने सोचा खड़े होकर कुछ सुन लूं, पता नहीं कुछ काम की बात हो। नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले भाइयों और बहनों, ये जो पिछली सरकार के नेता थे, इन्होंने 5 साल तक आपका खून चूसा, इस बार मुझे मौका दीजिए। वाह, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहूँ? बस बहुत बढ़िया, टेंशन मत लीजिए। मैं वैसे भी टेंशन भगाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि 10 बज चुके हैं और इतने बढ़िया बढ़िया शायर यहाँ पे बाकी है। भाई तुराज बाकी है, नजर बिजनौरी खुद बाकी है, पूजा जी हैं। अब पता नहीं कितना टाइम बचा है, 2-2 मिनट में अपनी बात हम खत्म कर देंगे। नजर भाई जी जी, हाँ चलिए, टेंशन लेने का नहीं, मैं तो टेंशन भगाने वाला परफॉर्मर हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब टेंशन लेते हैं सर। मैं तो घर से निकला, सड़क पर खड़ा हुआ, एक बच्चा रो रहा था। बस नौजवान जितने दोस्त हैं ना, वो मेरे जुड़ जाओ, मैं तुम्हारे मन की बात करूंगा, बहुत मजा आएगा आपको। क्योंकि रुकी हो रवानी तो किस काम की, क्या बात। अच्छा, रुकी हो रवानी तो किस काम की, हो आधी कहानी तो किस काम की, न संभले बुढ़ापा तो किस काम का, और ना बहके जवानी तो किस काम। वाह तो वाह, मजा लो। मैं 10-5 मिनट 5-7 मिनट जितनी देर पुलिस वाले नहीं आते उतनी देर ही आपके बीच हूँ। नहीं वो जिक्र भी ना करें, कोई नहीं आएगा। टेंशन मत लीजिए, मैं टेंशन भगाने वाला आदमी हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं घर से निकला, सड़क पर खड़ा हुआ, एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोला अंकल मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। अबे मैंने कहा कौन है तेरा बाप? वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है। हाय हाय, वाह 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 वाह। लोग बिना मतलब, अच्छा यहाँ तो बढ़िया लोग हैं, आप मुशायरा सुनने वाले लोग हैं, शायरी समझने वाले लोग हैं। हम लोग मेले ठेले के प्रोग्रामों में भी जाते हैं। ऐसे ही एक मेले ठेले के प्रोग्राम में मैंने जैसे ही कविता पढ़ना शुरू किया, दूर एक गधे ने रेंगना शुरू किया। मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब उस गधे का रेंगना बंद करवाइए। वो बोले सर वो भी यही बोल रहा है। कुछ लोगों की बात में समझ में आएगी। मैं तो कल चर्च गेट स्टेशन के बाहर निकला, एक आदमी मुझे देख कर ताली बजाने लगा। मैंने क्या हुआ? वो बोला कुछ नहीं भाई साहब, परसों जोगेश्वरी में जो आपने कविता सुनाई थी, भाई साहब के लिए मैं ताली बजाता हूँ, ये समझ रहे? बढ़िया। टेंशन मत लो, मैं टेंशन भगाने वाला हूँ। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 50 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने कहा राइट, फिर? बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 70 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अबे मैंने कहा काहे की टेंशन है? वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। तो लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर बैठिए, 5-4 मिनट आपके बीच हूँ। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं।
एक और दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। अबे मैंने कहा सच्ची बात है, जो पैदा हुआ है मरेगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? क्या बात है? वो बोला टेंशन लेने की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेकर कौन जाएगा? वाह 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 वाह। लोग इतनी दूसरों की सोच के टेंशन लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग टेंशन लेते हैं, कुछ लोग टेंशन देते हैं। मेरे मोहल्ले में खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। अबे मैंने कहा क्या हुआ? वो बोला कुछ नहीं, अपने पड़ोसी है ना मिश्रा जी की 50 करोड़ की लॉटरी लग गई। अबे मैंने कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजा ले रहा है? अरे बोला कुछ नहीं, बोला मिश्रा जी का लॉटरी का टिकट खो गया। आप बिल्कुल नहीं, मैं 2-3 मिनट आपके बीच और हूं, क्योंकि उस तरह का माहौल है भी नहीं जिस तरह के माहौल में हम लोग कविताएं पढ़ते हैं, उस तरह का बच्चा भी नहीं है। 2-3 मिनट आपके बीच में पढ़ता हूं। आप तो भले आदमी जो शायरों को बुलाते हैं, कवियों को बुलाते हैं, वरना तो कवियों से लोग बच के भागते हैं। क्या बात? मैं तो फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया, अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूं, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है, लेकिन मैं बहरा हूं। क्या बात है? तो लोग वैसे ही कवियों से बच के भागते हैं, भले आदमी जो एक साथ 5-5, 6 को बुलाते हैं। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था, एक आध शायर होता था, उसके नाम से शहर की पहचान होती थी। काका हाथरसी, जिगर मुरादाबादी, साहिर लुधियानवी, हम उस परंपरा के लोग हैं कि कवियों, शायरों, कलाकारों के नाम से शहरों की पहचान होती थी। बाद में एक शहर में 10-10 कवि होने लगे, यहां तक लोगों ने झेला। एक एक गली में 8-8, 10-10 शायर होने लगे। यहां आके मामला बिगड़ा। लेकिन अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो उस घर का भगवान ही मालिक। और अगर मैं साबित कर दूं कि एक घर में एक से ज्यादा कवि होने पर घर की क्या दुर्दशा होती है, तो जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए वो मुझे बता देना कि मेरी बात आप तक पहुंची है। कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। भाई यहाँ ताली बजानी चाहिए थी। मतलब कवि इतना ईमानदार है कि आज के दौर में भी कवित्री सही रचा रहा है। क्या बात है? नहीं तो इस दौर में पता ही नहीं कि कौन किसके साथ रचा रहा है। कम से कम कवि शायर बेचारा जेंडर नियम का पालन तो कर रहा है। क्या बात? कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। क्या बात है? देखो कवि बेसिकली गरीब होता है। माइक के करीब आगे नहीं, वो बोल के गया कि दूर पड़ो जाओ, चलो नहीं, दूर नहीं, वो करीब लाना चाहते हैं। कवि बेसिकली गरीब होता है। कोई दूसरा आदमी होता तो सुहाग रात पे लेके जाता है गिफ्ट मिठाई। कवि था बेचारा, अपनी गजलों का दीवान लेके चला गया पूरा का पूरा। क्योंकि कवि गरीब होता है। मैं तो अभी यहाँ गेट के बाहर आके उतरा ऑटो से, तो एक भाई साहब मुझे देख के बोले 2000 का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन ये पूछ के तूने जो इज्जत मुझे दी। तो कवि बेसिकली गरीब होता है। नहीं, वो अलीम साहब के इलाके में रहते हैं, वहां 2000 से कम का नोट चलता ही नहीं है। एक कवि और कवित्री ने, मैं जानता हूं अलीम साहब कितने होशियार आदमी है। अलीम साहब इतने होशियार आदमी है, उन्होंने मुशायरा कवि सम्मेलन फिक्स करने के लिए नजर बिजनौरी की मदद ली। और नजर बिजनौरी की मदद ली इसलिए मैं समझ गया लिफाफे में कितना वजन होगा। क्या बात है? कवियों को, शायरों को सिर्फ 2 तरह का पारिश्रमिक मिलता है। एक तो वो होता है जो एक लिफाफे के रूप में ऑर्गेनाइजर जाते हुए हमारी जेब में डाल देता है, उसमें कुछ पैसे वैसे होते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं होते पूजा दीक्षित के अलावा। घर पे जाते ही घरवाली छीन लेती है। क्या बात? कोई नोट कटा फटा हो तो नजर बिजनौरी को फोन लगाएगी। हाँ, कविता तो पूरी सुनी, नोट फटा हुआ भेज दिया। ये सुख हमारा 2 घंटे का होता है। असली सुख आपकी तालियां ही होती है, जो याद करते हैं यार पूरा प्रोग्राम में तालियां वाले बजाएगी। तो एक कवि कवित्री ने आपस में शादी रचाई। एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। क्या बात? फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। वाह वाह वाह। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी। फिर दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात है। कवियों को सुनने वाला मिल जाए समझो भगवान मिल गया। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। ये वो कवि है जिसको सिर्फ टीवी में लोग देखते हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जाते हैं। जैसे कि मुझे आज आप मिल गए और मैं वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं,
आज तो इतने सारे लोगों की भीड़ मेरे सामने बैठी हुई, पिछले दिनों मेरे सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, सिंगल, फिर भी मैंने 2.5 घंटे सुनाई। 2.5 घंटे लगातार सुनाने के बाद उसके पास गया, मैंने उससे कहा सर मुझे लगता है मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले मैं फैन वैन कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूं। तू बंद करे तो मैं लेकर चलूं। जोरदार तालियों से एंजॉय करें दोस्तों। हंसाने का काम बहुत सच्चे और अच्छे लोग करते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंस वाला भी हूं, और मैं अकेला कॉन्फिडेंस वाला हूं, मैं जानता हूं, मैं इतना अकेला नहीं। अलीम भाई के लोग इतने कॉन्फिडेंस वाले हैं मेरे से भी ज्यादा। इनका एक शागिर्द पिछले दिनों ट्रेन में अपर बर्थ पे सोया हुआ था, अपर बर्थ पे, ऊंची ऊपर वाली बर्थ पे जी। नीचे 2 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई आपस में बात कर रही थी। कॉन्फिडेंस की हाइट बताता हूं, इनके चेले कितने कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। ट्रेन में अपर बर्थ पे सोया हुआ था, नीचे 2 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई आपस में बात कर रही थी। पहली लड़की दूसरी लड़की से बोली तू कैसे लड़के से शादी करेगी? दूसरी बोली कम से कम 100 करोड़ वाला आदमी होना चाहिए। वो बोली 100 करोड़ वाला नहीं मिला तो? वो बोली फिर 50 करोड़ वाला होना चाहिए। वो बोली 50 करोड़ वाला भी नहीं मिला तो इनके चेले का कॉन्फिडेंस देखिए, अपर बर्थ पे से नीचे जंप करके आया, बोले मैडम जब आपका बजट 25 लाख पाएगा तो बता देना। बहुत अच्छे लोग हैं, यकीन मानिए ये हास्य की धारा हम बहुत देर तक बहा सकते हैं, लेकिन चलिए मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं, समय बहुत हो गया है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूं फेकबुक। हाँ। क्योंकि इस पर 95% सुने दोस्तों, बहुत सच्ची बात आज के हालात पर 95% बातें झूठी। तुराज भाई, जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना अपने घर में टॉयलेट नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पे गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस आदमी के घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो भी फेसबुक पे प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि ट्रंप के साथ अगली मुलाकात में उन्हें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, जिस आदमी की जेब में अपनी साइकिल में पंक्चर लगवाने के पैसे नहीं है, वो फेसबुक पे पूरे देश को सलाह दे रहा है कि चाइना जैसे देश की हवा कैसे निकाली जा सकती है। वाह। इसलिए कह देता हूं कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 हैं। उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 हैं। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड है। क्या बात है, वाह वाह वाह। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू हैं। हाय हाय। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप के मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। वाह, ये कर्म है। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में ये अवसर रोज रोज आए ऐसा लिख दिया। वाह वाह वाह। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई, दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। क्या बात है। दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। आप तालियां बजा के बताइए कि आप में से कोई नहीं था। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। मेरा मोबाइल